स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास में आप सीखेंगे क्लास 10 गणित के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इनको हल करेंगे। तो इस क्लास में हमने आपके लिए 10 अलग अलग टाइप के प्रश्नों को लिया है जो सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो जब भी प्रश्न में आपको एक मूल दिया हो और आपसे पूछा जाए कि p का मान ज्ञात कीजिए, तो इस टाइप के प्रश्न को एकदम आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो आपको जो मूल दिया गया है, ठीक है, इसमें दिया है 2, इसी मूल को आप जो द्विघात समीकरण दिया है इसमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो p का मान है ये प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें दिया गया समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। ठीक है, इसमें आपको x के स्थान पर ये 2 रख देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा इसमें रखेंगे x का मान 2 माइनस p बराबर 0। इसको आगे हल करेंगे। 2 का वर्ग आपको खोलना है तो आएगा 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस p बराबर 0। ठीक है, अब इसको आगे हल करना है। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 4 और 6, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, आगे इसमें लिखा है माइनस का p बराबर 0। अब इसमें आपको p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो p को लेके आना है बराबर चिन्ह के इधर, तो माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो p का मान है ये प्राप्त हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस टाइप के प्रश्नों को इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं दूसरे टाइप का प्रश्न। प्रश्न 2, इसमें आपको दिया है यदि 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें इस तरीके से आपको क्रॉस गुणा कर देना है। ठीक है, तो आपको 7 से गुणा करना है 1 में, तो यहाँ से आएगा 7 बराबर, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर, इसको लिखना है बराबर, इसमें लिखा हुआ है 7। ठीक है, जब माइनस का 2 लेके आएंगे 7 की तरफ तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो आपको लिखना है प्लस 2। आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर बराबर 7 और 2 9। ठीक है, अब इसमें आपको निकालना है x का मान, तो यहाँ पर आपको लिखना है x बराबर 9। अब इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके ये रूट बन जाएगा, तो आपको लिखना है √9। ठीक है, आगे इसको हल करना है तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा, ये लिखा हुआ है 9, ये होता है 3 का वर्ग, तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसके गुणनखंड काट लेने हैं। अब इसमें 3 लिखा हुआ है 2 बार, तो इसका यहाँ से जोड़ा 1 बन जाएगा, तो आपको यहाँ से जो x का मान है ये मिलेगा। जब इसका रूट हटेगा तो इसमें 2 चिन्ह हो जाएंगे प्लस और माइनस। ठीक है, इसमें से 3 हो जाएगा रूट से बाहर, तो यहाँ से आपको जो x का मान मिलेगा ये मिलेगा प्लस माइनस 3। इसका मतलब है इसमें लगाए प्लस और माइनस, इसका मतलब एक मान यहाँ से जो प्लस का है और दूसरा मान माइनस का है। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर।
अब चलिए आगे हल करते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 3 में आपको दिया है 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न 3 है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें आपको दिया गया है कि मूल बराबर हैं और आपको के का मान निकालना है, ठीक है। जब भी इस टाइप का प्रश्न हो कि मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें दिया है मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर होते हैं तो सूत्र होता है डी बराबर, ये होता है विभक्त कर डी बराबर v² माइनस 4ac, ठीक है। तो जब मूल बराबर होते हैं तो जो डी होता है ये हो जाता है 0 के बराबर। तो यहाँ से जो सूत्र बचेगा ये हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर, इसके स्थान पर आपको रख देना है 0, ठीक है। इसमें आपको जो समीकरण दिया है इसको यहाँ लिखेंगे। इसमें दिया है 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0, ठीक है। अब आपको यहाँ से ए, वी और सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले आपको निकालना है ए का मान। तो ए का मान होता है x² का गुणांक। तो यहाँ से आपको ए का मान मिलेगा 3, ठीक है। इसी प्रकार निकालेंगे बी बराबर, तो ये होता है x का गुणांक। तो इसमें लिखा है -12, तो बी का मान आएगा -12। अब निकालना है सी का मान। तो सी का मान यहाँ से मिलेगा के, ठीक है। जो लास्ट में लिखा होता है ये होता है सी बराबर, तो सी का मान यहाँ से हो जाएगा के। आगे आपको जो ए, वी और सी का मान मिला है इसको इसी सूत्र में रखना है, ठीक है। तो इसमें लिखा है वी का स्क्वायर, तो वी का मान है -12, तो आपको लिखना है -12 का स्क्वायर माइनस, इसमें लिखा हुआ है 4, ए का मान है 3 और सी का मान है के। तो यहाँ रखना है आपको 3 गुणा के बराबर में दिया है 0। आगे इसको हल करेंगे तो इसमें आपको लिखना है -12 का वर्ग, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 12 का वर्ग आएगा 144 माइनस, गुणा करना है तो 4 तियो 12 और इसमें लिखा हुआ है के बराबर 0। आगे इसको हल करना है तो इसमें लिखा है -12 के, तो इसको यहाँ लिखना है -12 के बराबर, ये प्लस का 144 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो आपको लिखना है -144, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। 12 से भाग करेंगे 144 में, तो यहाँ से हो जाएगा 12। तो आपको जो के का मान है ये मिलेगा 12, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस टाइप के प्रश्नों को हल करना है। तो ये हो जाएगा के बराबर 12 इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे समझते हैं अगले टाइप का प्रश्न। प्रश्न 5 में आपको दिया है समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके 4 विकल्प भी आपको दिए हैं। तो इसमें आपको निकालना है सारवंतर। तो सारवंतर का जो सूत्र होता है, सारवंतर को लिखते हैं डी, तो आपको लिखना है डी बराबर, इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो आपको लिखना है दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। दूसरा पद इसमें आपको दिया है -1 माइनस पहला पद है माइनस में, तो आपको लिखना है कोष्टक में -5। जब इसको हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -1 माइनस और माइनस हो जाएगा +5। 5 में से आपको 1 कम कर देना है तो बचेगा 4। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये है इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे समझते हैं अगले टाइप का प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपको दिया है प्रश्न 6, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न 6 है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको एकदम अच्छे से आपको समझना है।
ठीक है। तो आपको इसमें दिया है cos a बराबर √3/2 और आपको निकालना है sin 2a का मान। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है, इसको लिखना है, इसमें दिया है cos a बराबर, इसमें लिखा है √3/2, तो √3/2 ये होता है cos 30 का मान। तो इसके स्थान पर आपको लिख देना है cos 30, तो यहाँ पर आपको लिखना है cos 30। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो इसमें आप देखेंगे, इसमें लिखा है cos और cos, ये दोनों तरफ एक समान है। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से cos हट जाएगा, तो यहाँ से जो a का मान है ये आपको मिलेगा 30 अंश। ठीक है, लेकिन आपको निकालना है sin 2a का मान। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है sin 2a। ठीक है, इसको निकालना है, आपको जो a का मान मिला है 30 अंश, इसको a के स्थान पर रखना है, तो यहाँ से हो जाएगा sin, इसमें लिखा है 2, इसको लिखेंगे गुणा, a का मान है 30 अंश, तो आपको लिखना है 30 अंश। आगे इसको हल कर लीजिए, यहाँ से आएगा sin, गुणा करेंगे 2 से 30 में तो हो जाएगा 60 अंश। अब आपको इसमें रखना है sin 60 का मान, तो sin 60 का जो मान होता है ये होता है √3/2, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इसी प्रकार आपको इस टाइप के प्रश्नों को एकदम आसानी से हल करना है। चलिए आगे समझते हैं एक अगले टाइप का प्रश्न। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 7, इसमें आपको दिया है बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, इसमें आपको y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए आपको जो बीच की दूरी का सूत्र है इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बीच की दूरी का सूत्र है, इसको यहाँ पर लिखना है। सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर रूट के अंदर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको x1 x2 और y1 y2 के मान रखने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो बिंदु दिए हैं इसमें ये होता है x1 और ये होता है y1। ठीक है, इसी प्रकार ये होता है x2 और ये है y2, तो इन मानों को इसी सूत्र में आपको रखना है। तो यहाँ से आपको जो y का मान है ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें लिखा है बीच की दूरी, तो प्रश्न में आपको बीच की दूरी है ये दी है 10, तो आपको इसमें लिखना है 10 बराबर, इसमें लिखा है रूट के अंदर x2 माइनस x1, तो x2 का मान है 10 और x1 है 2, तो आपको लिखना है 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, आगे लिखा है y2 माइनस y1, y2 है इसमें 3 और y1 है y, तो आपको लिखना है 3 माइनस y और इसका दिया है होल स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 बराबर, इसमें लिखा है 10 माइनस 2, जब इसको घटाएंगे यहाँ से बचेगा 8 और इस पे लगा है ये स्क्वायर प्लस, आगे इसमें लिखा है 3 माइनस y का स्क्वायर। अब इसको आगे हल करने के लिए सबसे पहले आपको इस पे लगा हुआ है रूट, इसको हटाना है। ठीक है, तो रूट हटाने के लिए आपको दोनों तरफ वर्ग करना होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो इसमें लिखा है 10, तो 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये 100। ठीक है, अब जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका रूट यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस और बचेगा 3 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको हल करना है, तो इसमें लिखा हुआ है 100 बराबर, आपको लिखना है 8 का वर्ग,
ये आएगा 64 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको खोल देना है। तो इसमें आपको लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर तो आएगा 9 प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो आएगा वाई माइनस माइनस में होता है 2ab, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 3 दूनी 6y, तो आपको लिखना है 6y। अब इसको आगे हल करना है तो इसमें लिखा है वाई स्क्वायर, तो इसको यहाँ करेंगे वाई स्क्वायर। आगे इसमें लिखा है माइनस 6y, इसमें लिखा हुआ है 64 प्लस 9, तो 64 और 9 जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 73, ठीक है। बराबर में लिखा हुआ है 100। इसको आगे हल करना है तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y, इसमें लिखा है प्लस 73, तो इसको लिखना है ये 100 लेके आएंगे इधर, तो प्लस वाला इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 0। आगे इसको हल करना है तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y, आपको 100 में से घटाना है, 100 में से आपको घटाना है 73, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 27, ठीक है। बराबर में लिखा हुआ है 0। आगे इसको हल करेंगे तो ये लिखा हुआ है द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। तो इसको हल करने का जो सबसे आसान तरीका है, आपको देखना है वाई स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें 1 है। तो देखना है सबसे आखिरी में लिखा हुआ है 27, तो आपको इनका करना है गुणा। तो इनका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 27। 27 को ऐसे दो गुणनखंड में आपको तोड़ना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर 6 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो 27 के आपको गुणनखंड करने हैं तो आएगा 9 और 3, 9 3 27, 9 में से घटाएंगे 3 तो आपको मिलेगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में से आपको घटा देना है प्लस का 3y, 9 में से घटाएंगे प्लस का 3y तो बचेगा माइनस का 6y, ठीक है। तो 6 को लिख देना है माइनस 9 प्लस 3, आगे लिखा हुआ है माइनस 27 बराबर 0। इसको आगे हल करेंगे तो इसमें से आपको लेना है कॉमन, इस तरीके से 2 का जोड़ा बन जाएगा। इसमें से आपको मिलेगा y कॉमन, क्योंकि y इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ से बचेगा 1y माइनस, इसमें से y कॉमन लिया है तो यहाँ से बचेगा माइनस का 9। इसमें से आपको मिल जाएगा प्लस का 3 कॉमन, तो आपको लिखना है प्लस का 3, यहाँ से बचेगा y माइनस, आपको 3 से भाग करना है 27 में, तो जाएगा 3 नेम 27, तो यहाँ से बचेगा 9। अब इसको आगे हल करना है तो इसमें आप देख रहे हैं y माइनस 9 और y माइनस 9 ये दोनों में एक समान है, तो इसको लेना है यहाँ से कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 9, दूसरे कोष्टक में आपको लिखना है। अब यहाँ से बचेगा y और यहाँ से बचेगा प्लस का 3, तो इसको यहाँ लिखेंगे y प्लस 3 बराबर में दिया है 0। इसमें आपको निकालना है y का मान, तो y माइनस 9 बराबर 0 लिखना है, तो लिखना है y माइनस 9 बराबर 0। इसी प्रकार y प्लस 3 बराबर आपको 0 लिखना है, ठीक है। यहाँ से आपको निकालना है y का मान, तो माइनस की संख्या इधर आकर प्लस में हो जाएगी, तो आपको मिलेगा y बराबर 9। एक तो y का मान आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालना है y का मान, तो आएगा ये प्लस का 3 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो आएगा y बराबर माइनस 3। तो इसमें आपको निकालना था y का मान, तो आपको y के मान इस तरीके से ज्ञात कर देने हैं। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे समझते हैं अगले टाइप का प्रश्न। तो इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 8 में, आपको दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न 8 है ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें आपको थीटा का मान ज्ञात करना है,
तो इस टाइप का प्रश्न आपको 2 नंबर में देखने को मिलता है। आपको निकालना है इसमें थीटा का मान। तो आइए एकदम आसान तरीके से इसको समझाते हैं। तो प्रश्न में आपको दिया है, इसको लिखना है, इसमें दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर में दिया है 1। ठीक है, पहले आपको निकालना है cos 3 थीटा बराबर, इसको हल करेंगे तो यहाँ से तो आपको लिखना है cos 3 थीटा बराबर 1, ये 2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपको लिखना है cos 3 थीटा बराबर, इसमें लिखा हुआ है 1/2। तो 1/2 ये होता है cos 60 का मान। तो आपको इसके स्थान पर लिख देना है cos 60 अंश। ठीक है, क्योंकि 1/2 ये होता है cos 60 का मान, तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब इसमें आप देखेंगे cos और cos दोनों में एक समान है, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से cos हट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 थीटा बराबर 60 अंश। आपको निकालना है थीटा का मान, तो लिखना है थीटा बराबर 60 अंश, ये 3 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा तो लिखना है बट्टे 3। 3 से भाग करेंगे 60 में, तो यहाँ से हो जाएगा 20 3 60। तो इसमें आपको जो थीटा का मान है ये मिलेगा 20 अंश। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इसी प्रकार से आपको इस टाइप के जो भी प्रश्न मिले उनको इसी प्रकार हल करना है। चलिए आगे हल करते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 9 में आपको दिया है, यदि बारंबारता बंटन की मध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको मध्यिका दी है 16 और माध्य आपको दिया है 15, तो इसमें आपको निकालना है बहुलक कितना होगा। ठीक है, तो प्रश्न 9 आपके लिए महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको समझना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको जो बहुलक का सूत्र है इसको लगाना होगा। ठीक है, तो पहले आपको लिखना है, दिया है, तो प्रश्न में आपको दिया है मध्यिका, तो आपको लिखना है, तो आपको लिखना है मध्यिका बराबर, ये आपको दिया गया है 16 और आपको दिया है माध्य, तो आपको लिखना है माध्य बराबर, ये दिया है 15। आपको निकालना है बहुलक, तो आपको लिखना है, इसमें ज्ञात करना है बहुलक, तो आपको लिखना है बहुलक बराबर, इसका सूत्र होता है 3 गुणा मध्यिका माइनस में होता है 2 गुणा माध्य। ठीक है, इसमें आपको दिया है मध्यिका 16, तो यहाँ पर आपको लिखना है 3 गुणा 16 माइनस 2 गुणा माध्य, आपको दिया है 15, तो आपको लिखना है 2 गुणा 15। इसको आगे हल करेंगे तो 16 3 48 माइनस 15 दूनी 30। ठीक है, इधर लिखा हुआ है बहुलक, 48 में से आपको घटाना है 30, तो यहाँ से बचेगा 18। तो इसका जो बहुलक है ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार आप इस टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यदि आपको इस टाइप का प्रश्न, तो यदि आपसे इस टाइप का प्रश्न, तो बोर्ड एग्जाम में यदि आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो आपको इस सूत्र से ज्ञात करना है। अब चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। इसका अगला प्रश्न आपको दिया है 10, इसमें आपको दिया है, यदि 7, 13, 20, 17 और 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो इसमें आपको माध्य दिया है 18 और आपको x का मान इसमें निकालना है। जो प्रश्न 10 है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें आपको जो समांतर माध्य है ये दिया गया है, ठीक है, 18। तो यहाँ पर आपको लिखना है समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य का जो सूत्र है इसको लगाना है। तो इसका सूत्र होता है पदों का योग बट्टे में होता है पदों की संख्या, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाला सूत्र लगाना है। वैसे समांतर माध्य का दूसरा सूत्र होता है, ये होता है सिग्मा एफ गुणा एक्स बट्टे में होता है सिग्मा एक्स, ठीक है। ये वाला सूत्र आपको तब लगाना होता है जब आपको प्रश्न में सारणी के रूप में मान दिए गए हों, ठीक है। इसमें लिखा है समांतर माध्य, तो समांतर माध्य दिया है 18, तो आपको लिखना है 18 बराबर, इसमें लिखा है पदों का योग, तो यहाँ पर आपको लिखना है 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस में दिया है 17 और आपको दिया है 3x, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जोड़ना है। बट्टे में दिया है पदों की संख्या, इसमें 5 पद हैं, बट्टे में आपको लिखना है 5। आगे इसको हल करेंगे तो इसमें लिखा है 18 बराबर, आपको इन सभी को जोड़ना है। तो 13 और 7 हो जाएगा 20, 20 और 20 40, 40 में जोड़ना है 17, तो हो जाएगा ये 57, तो आपको लिखना है 57। इसमें लिखा है प्लस 3x और बट्टे में लिखा है 5। आगे इसको हल करना है तो आपको 18 के बट्टे में इस तरीके से 1 रखना है और इसमें इस तरीके से क्रॉस गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे 18 का 5 के साथ, तो आएगा 18 पंजे 90 बराबर, इसमें आपको गुणा करना है 1 का, तो यही संख्या आ जाएगी। तो आपको लिखना है 57 प्लस 3x। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसमें लिखा है 3x, तो इसको लिखना है बराबर, बराबर में दिया है 90, इसको लिखेंगे। इसमें लिखा है प्लस का 57, जब इसको लेके आएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस का, तो आपको लिखना है -57। तो इसमें लिखा है 3x बराबर, आपको 90 में से घटा देना है 57, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 33। इसमें निकालना है x का मान, तो लिखेंगे x बराबर 33, ये 3 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, आपको 3 से भाग करना है 33 में, तो आएगा 11। तो यहाँ से आपको जो x का मान है ये मिलेगा 11। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी अच्छी से तैयारी करते रहें।